अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुख्तसर सा ऐड आपने मुलाहिजा किया कुकिंग चैनल के हवाले से। आपसे दरख्वास्त है, ख़ास तौर पर ख़वातीन से, मेरी बहनों से, कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सबसे पहले तो मैं पेश करूंगा आपकी खिदमत में पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, लेकिन एक अनोखा अनहोना वाक़या जो पेश आया उस हवाले से भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आज जो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल होने वाले अफराद की तादाद है 40 से ज़्यादा रही, यानी 41 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए कोरोना की वजह से, और तकरीबन 3200 के करीब मज़ीद केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो शरह है, पॉजिटिविटी की जो शरह है वो निस्बतन कम है, यानी 5.5% के करीब है। अब आते हैं जनाब उस अनहोने वाक़े की जानब जिसका मैं भी आपके साथ जिक्र करूंगा। आपके साथ जिक्र करने के साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि ये अनहोना क्यों है। वो लोग जो यूएई के किसी भी एयरपोर्ट से दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं, उनको मालूम है कि जब आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको कितने ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स और सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर आप दुबई के टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 से आप किसी भी मुल्क, ख़ास तौर पर इंडिया या पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करते हैं और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपको मालूम है कि आपको किस कदर सख्त सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि बाज़ जगहों पर आपके सिर्फ जूते ही नहीं, बल्कि मैंने देखा है कि कुछ लोगों की जुराबें भी उतरवाई जाती हैं। यहाँ तक कि अगर आपने कोई चश्मा पहना हुआ है उसको भी उतरवा दिया जाता है, घड़ी तक उतरवा दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी ब्रीच हुई है। ब्रीच से मुराद आप समझते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है। और वाक़या ये है कि फ्लाई दुबई की एक फ़्लाइट जो 1 फरवरी को दुबई से न्यू दिल्ली पहुंची, तो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, वहाँ एक मुसाफिर से एक पिस्टल बरामद हुआ। सिर्फ पिस्टल ही नहीं, उसके साथ 2 मैगजीन्स भी थी। बताया यह गया है कि दोनों मैगजीन्स खाली थी, यानी उसमें गोलियां नहीं थी। लेकिन ये बात तय है कि उस मुसाफिर से, जो कि दुबई से फ्लाई दुबई की फ्लाइट पर न्यू दिल्ली पहुंचा, वहां पर उसे पिस्तौल बरामद हुआ। अब जिस तरह के पहले मैंने जिक्र किया कि सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये पिस्टल जहाज तक कैसे पहुंचा? क्या इसमें किसी की मिली भगत शामिल थी? क्या इसमें मुसाफिर को पता नहीं था? वो जाहिर है ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप एक पिस्तौल को जहाज तक ले जाएं और फिर वो जहाज में, मतलब ये पिस्तौल गोलियों से भरा हुआ भी हो सकता था, किसी दहशतगर्द के हाथ भी लग सकता था, या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई की नीयत से इस पिस्टल को भी जहाज तक पहुंचा सकता था। यकीनन इसमें जहाज का नहीं तो एयरलाइन का कोई अमला, सिक्योरिटी का कोई अमला, कोई ना कोई तो इसमें शामिल होगा। अब इसकी तहकीकात तो जारी है, लेकिन अब उन तहकीकात का क्या करना जबकि एक इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, हम ये समझते हैं कि इस तरह का वाकया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया से हो सकता था, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान में असलहा आम है, लेकिन यूएई या दुबई जैसी जगह में इसका मतलब है कि वहां पर गैर कानूनी असलहा पाया जाता है।
या ये बाहर से आया वहां से दोबारा ये स्मगल हुआ इंडिया में। हमने इससे पहले ये सुना था कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इन ममालिक से असलहा स्मगल करने की कोशिशें की गई हैं, यूएई या दीगर ममालिक में। लेकिन ये कम ही सुनने में आया है कि इन अरब ममालिक से, खलीजी ममालिक से असलहा जो है वो जहाज के जरिए दूसरे मुल्क ले जाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपके पास लाइसेंस याफ्ता असलहा है तो आप उसको जहाज में लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसका बाकायदा तरीकाकार है। उसको आप अपने हाथ में कैरी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मेरा असलहे का लाइसेंस है जो कि ऑल पाकिस्तान लाइसेंस है, और अगर मैं अपना उस लाइसेंस याफ्ता असलहे को इस्लामाबाद से कराची लेकर जाना चाहता हूं और मेरी परवाज है, तो मैं उसको जो पहला इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक पॉइंट है वहां पर मैं बताऊंगा कि जी ये मेरा असलहा है, ये मेरा पिस्टल है, ये लाइसेंस याफ्ता है, इसको मैं रख सकता हूं अपने साथ अपनी हिफाजत के लिए। मैं अपना लाइसेंस और पिस्टल उनके हवाले करूंगा, बताऊंगा कि ये मेरी फ्लाइट नंबर है, इस फ्लाइट के जरिए मैं कराची जा रहा हूं। वो मुझे रसीद बना के दे देंगे। वहां से वो एएसएफ वाले जहाज तक वो जिस तरह भी लेके जाएं, जब मैं कराची उतरूंगा तो आखिरी जो चेक पॉइंट है एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त, उस वक्त वो मेरा असलहा या मेरा पिस्टल मेरे लाइसेंस समेत मेरे हवाले कर दिया जाएगा। अगरचे इसमें वक्त दरकार होता है, लेकिन ये एक कानूनी तरीका है। इसी तरह अगर आप एक मुल्क से कानूनी असलहा दूसरे मुल्क में लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें आप दूसरे मुल्क की अथॉरिटी से इजाजत लेंगे। इसी तरह एयरपोर्ट के हुकाम के हवाले करेंगे कि जनाब ये मेरा असलहा है, ये मेरा जाती है, कानूनी है, इसको मैं दूसरे मुल्क लेके जाना चाहता हूं, ये उस मुल्क का इजाजतनामा है, उसको मैं जहाज में लेके जाना चाहता हूं। वो अपने पास उसको रख लेंगे, उसका जो मैगजीन वगैरह है वो अलग रख लेंगे, क्यों जो एयर मार्शल्स होते हैं उनके हवाले कर देंगे, जिस तरह भी है। फिर वो दूसरी एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त मेरे हवाले किया जाएगा। लेकिन अब दुबई जैसी जगह पे इस तरह के मामलात होना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे यकीन है कि इसकी तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि अब दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट, यानी दुबई जैसा एयरपोर्ट आप देखिए कि मैं मुतअद्दिद मरतबा जा चुका हूं, मैं जानता हूं कि वो इंतहाई सिक्योर एयरपोर्ट है। और मुझे ये भी मालूम है कि ये असलहा जो है वो बाकायदा जो राहदारियां होती हैं या जो चैनल्स होते हैं उसके जरिए नहीं गया होगा। कोई ना कोई इसमें एयरलाइन का, एयरपोर्ट सिक्योरिटी का, स्टाफ का कोई मेंबर मुलव्वस होगा, वरना तो ये मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स जो है वो अपना गैर कानूनी असला जहाज में लेकर चला जाए। भारत ये एक ब्रीच हुआ है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह मैंने पहले बताया, कोई हाईजैकर भी लेके जा सकता था असला जहाज में, और जहाज में जाके कोई भी अल्लाह ना करे कोई हादसा, वाकया या सान्या रूनुमा हो सकता था। उम्मीद है इसकी न सिर्फ तहकीकात की जाएंगी बल्कि जो असल मुजरमान हैं, जो इसके जिम्मेदारान हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनसे तफ्तीश की जाएगी कि वो ये काम कब से कर रहे हैं और उन्होंने ये काम किया क्यों है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।